लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशंस वो क्या होते हैं, उनमें क्या क्या हम अब ट्रीटमेंट देंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्लूड्स इंसुलिन थेरेपी, एंटीग्लाइसेमिक ड्रग्स, इनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है कि ग्लूकोज का लेवल कम कर देती है। और थर्ड नंबर पे है फिजिकल एक्सरसाइज, फोर्थ पे है डाइट। ट्रीटमेंट में दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं कि एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा हो जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट। इंसुलिन थेरेपी यूजुअली इन टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। हमने देखा था कि जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बना ही नहीं पाती है बॉडी, क्योंकि जो बीटा सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इसलिए इंसुलिन बनता नहीं है। और इन दिस केस इंसुलिन शुड बी टेकन बाय द पेशेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो इस केस में क्या होगा कि पेशेंट को जो इंसुलिन है वो आउटसाइड से लेना होगा, इंजेक्शन फॉर्म में, कैसे भी पेशेंट को इंसुलिन लेना होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि इसमें अपन इंसुलिन आउटसाइड से या बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं पेशेंट को। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है कि इंसुलिन इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। इंसुलिन कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है कि बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। विच इज़ गिवन बाय सबक्यूटेनियस। इंसुलिन को कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। और आजकल हम कुछ देखते हैं कुछ इनहेलिंग फॉर्म्स भी आ चुकी है इंसुलिन की, जो कि यूज़ की जाती है। और ये क्या पे ज़्यादातर यूज की जाती है? यूएसए में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन को कैसे देते हैं हम। तो इंसुलिन में गिवन ऑन अब्डोमन। कहाँ पे देंगे? अब्डोमन पे दे सकते हैं। आउटर एरियाज ऑफ थाइज, जो थाइज के आउटर एरियाज होते हैं वहाँ पे इंसुलिन को दे सकते हैं। और कहाँ पे देते हैं? अपर आउटर एरिया ऑफ आर्म्स, जो अपर आर्म्स होती है उसके आउटर एरिया पे देते हैं। और इसके अलावा बटक्स पे भी देते हैं, लेकिन ये मतलब बहुत कम देते हैं। सबसे ज़्यादा हम देते हैं अब्डोमन पे देते हैं, और मतलब जो आर्म्स होती है उन पे देते हैं। इसके लिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मतलब साइड रोटेशन होना ज़रूरी है। मतलब अपन को एक ही जगह बार बार इंसुलिन को नहीं देना। अगर अब्डोमेन पे दे रहे हैं तो अपन मतलब थोड़ा सा दूर देना है, ऐसे अलग अलग रोटेशन में देना है, ताकि क्या हो, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे ग्लूकोज का वो फिर मतलब कैसे अब्जॉर्ब करेगी सेल्स। नेक्स्ट क्या है 2 नंबर पे ट्रीटमेंट में? एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स। एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स को क्या बोलते हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। देर आर 2 मेजर ग्रुप्स। इसमें 2 टाइप्स की ड्रग्स आती है। एक है सल्फोनिल यूरियस और दूसरी है बाइगुएनाइड्स। तो इनको देखते हैं। जो सल्फोनिल यूरियस क्या होती है कि ये क्या करती है कि दीज ड्रग्स एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज। ये क्या करेगी? बीटा सेल्स पे काम करेगी और इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करेगी। तो इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? टोलबुटामाइड और ग्लिबेनक्लामाइड। इनकी डोज ये है। नेक्स्ट है बाइगुएनाइड्स। बाइगुएनाइड्स में क्या है? दीज ड्रग्स एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोनियोजिस। हमने देखा था कि जब मतलब लीवर को ब्रेन संकेत करता है कि आप क्या करो, ग्लूकोज बनाओ। ग्लूकोज वो किससे बनाता है? फैट से और प्रोटीन से। तो ये जो फैट और प्रोटीन से जो लीवर ग्लूकोज बनाता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो इसको क्या करना है? कम करना है। तो ये जो ड्रग्स है ये क्या करेगी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को कम कर देगी या फिर बंद कर देगी। इट इंक्लूड्स मेटफॉर्मिन। ये क्या है? ड्रग्स है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए इम्पोर्टेंट ड्रग है। इसकी डोज है 500 से 800 mg। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइटरी मैनेजमेंट। जो क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, उसमें क्या होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है और डाइटरी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो ओल्ड एज पर्सन को होता है और ज़्यादातर ओबेज पर्सन को होता है, इसलिए हमें। अब हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी में क्या
प्रमोट्स करती है वेट रिडक्शन। फिजिकल एक्टिविटी, वो बार बार एक्सरसाइज करेगा तो वेट का रिडक्शन होगा। एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिससे क्या होगा कि इंसुलिन का जो एक्शन है उसकी सेंसिटिविटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा। थस लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिससे क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, लो होगा, कम होगा और नॉर्मल आएगा। नेक्स्ट है डाइटरी मॉडिफिकेशन। ये 4 नंबर पॉइंट मान सकते हैं हम ट्रीटमेंट का। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या करेंगे कि एक्सेसिव सोल्ट इंटेक इज टू अवॉइडेड, नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है और इसको रेस्ट्रिक्ट करना है। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, जो कोलेस्ट्रॉल है और फैट का इंटेक है उसको भी हमें या तो लिमिटेड करना है या फिर रेस्ट्रिक्ट ही कर दो उसको। नेक्स्ट है कि प्रोटीन डाइट में इवेंचुअली नीडेड मोर, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है हमें। और जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है प्रोवाइड मोस्ट कैलोरिक कंटेंट ऑफ द बॉडी, क्या कार्बोहाइड्रेट करते हैं, क्या करती है कि मतलब उसमें कैलोरी प्रोवाइड करती है, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट भी मतलब हाई अमाउंट में लेना और उसमें मतलब फाइबर्स को भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर टू बी यूज्ड इन द मॉडरेशन, मतलब किसी किसी को ज़्यादा स्वीट पसंद है तो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि ग्लूकोज कम होता है लेकिन वो फिर भी मतलब ऐसे मीठे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, तो उनको यूज कर सकते हैं। एल्कोहल कंजप्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन इट में कोज हाइपोग्लाइसीमिया, जो एल्कोहल कंजप्शन है इसको मतलब टोटली रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है उस टाइम पे अगर अपन एल्कोहल का कंजप्शन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा पेशेंट का कि हाइपरग्लाइसीमिया।